खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस कब होंगे, गवर्नर तारीख का फैसला ना कर सके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की इलेक्शन कमीशन को खत मिलने की तस्दीक। जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, कल रात 7:30 बजे खत आया। खत सरबा मोहर और सेक्रेटरी के नाम है। मैं खत खोलने का मजाज नहीं, सेक्रेटरी छुट्टी पर है, खुद आकर खोलेगा। खत खोलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन से तारीख पर बात होगी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, मुजव्विज़ा तारीख वो देंगे। ख्वाहिश थी कि सदर मुमलिकत में और इलेक्शन कमीशन मिलकर एक मुतफ़िक़ा तारीख दें। मुतफ़िक़ा तारीख के लिए कल सदर से राबता भी किया था। ऐलान से कबल सदर मुतफ़िक़ा तारीख के लिए बुला लेते तो मस्बत पैगाम जाता। इससे कबल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सोमवार या मंगल के रोज शेड्यूल जारी करने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का डीआरओज और आरओज अदलिया से ना लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से डीआरओज और आरओज की फहरिस्त मांग ली। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आज फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। आइंदा हफ्ते अफसरान की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। पंजाब और केपी इंतखाबात के अखराजात का तखमीना लगाया गया। दोनों सूबों में 35 अरब से जायद के अखराजात आने का तखमीना लगाया गया। इलेक्शन कमीशन का पंजाब के इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को मजीद खत ना लिखने का भी फैसला। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती के लिए वज़ारत दाखिला को आइंदा हफ्ते खत लिखेगा। इमरान खान आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। चेयरमैन इमरान खान आज इलेक्शन मुहिम का आगाज अपने लाइव खिताब में करेंगे। जमान पार्क में जश्न होगा, बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। तहरीक इंसाफ कारकुन इमरान खान की रिहाइश का जाएंगे। शाम को खिताब के इंतजाम मुकम्मल। कारकुन इमरान खान का खिताब सुनने के लिए पुरजोर। जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तार तमाम रहनुमा और कारकुन रिहा। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल से रिहा कर दिया गया। राजनपुर जेल से असद उमर समेत 83 कारकुनान रिहा। सरगोधा के पेशाहपुर जेल से फयाजुल हसन चौहान और जुल्फे बुखारी भी रिहा। आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल और सदाकत अब्बासी भी जेल से रिहा। गुज़श्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दिया था। शाह महमूद कुरैशी ने जेल से बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे आला अदलिया के फैसलों पर इत्मीनान है। उन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है। असद उमर बोले कि बंद कमरों में होने वाले फैसले खत्म होने जा रहे हैं और अब 22 करोड़ आवाम के फैसलों से ही मुल्क चलेगा। महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मुल्क भर में महंगाई उरूज पर, हर चीज की कीमत को पर लग गए। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 41.7% तक पहुंच गई। रवां हफ्ते 32 अशियाए ज़रूरिया के दाम बढ़े। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 16 रुपये 47 पैसे का इजाफा हुआ। चीनी 1 रुपये 3 पैसे फी किलो। ताज़ा दूध 1 रुपये 49 पैसे महंगा हुआ। मटन, दाल, मूंग दाल, मांस, चावल, नमक की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चाय की पत्ती, दूध समेत दीगर चीज़ें महंगी कर दी गई। सारिफीन की दुहाइयाँ, हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। चीनी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर करने की मंजूरी दे दी। यह कर्ज पाकिस्तान ने हाल ही में चीनी बैंक ICBC को वापस किया था। कर्ज की रकम चीन से पाकिस्तान को 3 अक़सात में मिलेगी। कर्ज की पहली किस्त 50 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार का ट्वीट। गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ है, ना होगा। मुल्क में मुआशी इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं। इमरान खान को लाने और तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आज गलती मान रहे हैं। हमने सियासत पर रियासत को बचाने का उसूली फैसला किया है। इमरान की टांग में ही नहीं, दिमाग में भी मसला है। डिफ़ॉल्ट की रट लगाने वाला सुन ले। मुल्क दिवालिया हुआ, ना होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से ज़ायद हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का केस एजेंडे पर नहीं, सियासतदान वीडियो ऑडियो में फंसे हुए हैं। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, 90 रोज़ा निगरान वज़ीर आला 9 साला तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। बिजली पर 3.5 रुपये फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया। इलेक्शन से भागने की कोशिश की गई तो नजरिया ज़रूरत जन्म पाएगा। इलेक्शन में ही मुल्क की बका है। गरीब हाजियों के लिए भी खजाना खाली है। अब डॉलर वाले हज कर सकेंगे। चीन ने मुश्किल के वक्त पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा किया है।
शौकत खानम से मुताल्लिक इमरान खान पर ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब हर जाने के केस की समाअत हुई। वकील इमरान खान ने कहा कि मुनासिब तारीख दी जाए, हम जिराह के लिए तैयार हैं। जेल भरो तहरीक में असद उमर और दीगर की रिहाई कल शाम हुई, इसीलिए अपने मौक़िफ़ से राबता नहीं हो सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तारीख दे रहे हैं मगर इसमें मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। केस की समाअत 18 मार्च तक मुलतवी। इमरान खान का आर्मी चीफ से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हैं। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? ऐसा लगता है आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। कोई ये समझता है कि मैं घुटने टेक दूं तो ये नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI ने जनरल रिटायर्ड बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर एक ही बार आम इंतखाबात हो जाएं तो पैसे की बचत होगी। PDM के एम्पायर्स के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, PDM ने परवेज़ इलाही को मुझसे अलग करने के लिए पूरा जोर लगाया लेकिन नाकाम रहे। अब हमने परवेज़ इलाही के साथ वफादारी करनी। मरियम नवाज आईना दिखाती हैं तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। तौहीन अदालत तब नहीं होती जब मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा रखने पर बाहर कर देते हो। गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन में मरियम नवाज का खिताब। मरियम नवाज जलसे में स्टेज पर खिलौना ट्रक ले आईं। कहा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रक दिखा दें, इस ट्रक के चारों टायर पंचर करके छोड़ेंगे। अदालत लाडले को बुलाती है तो वो प्लास्टर दिखाता है। 5 महीने हो गए, प्लास्टर नहीं उतर रहा। इमरान खान खुद भी डूब गया और उसने अपने सहूलतकारों को भी डबो दिया है। चोर डाकू के हाथ जुराइम में रंगे हैं। खिताब करते हुए कहा, तुम झूठ बोलते हो, जायदाद छुपाते हो और बेटी भी छुपाते हो। इसी झूठ के साथ तुमने 4 इलेक्शंस लड़ लिए। नवाज शरीफ की बेटी गुजरावाला के सामने खड़ी है। तुम्हारी बेटी कहाँ है? जो शख्स अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दे सका वो पाकिस्तान को क्या इंसाफ देगा? धौंस, धमकी और ब्लैकमेलिंग की हिकमत अमली नाकाम हो गई। इमरान खान ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत समाजत शुरू कर दी। सेनेटर शहरी रहमान की इमरान खान पर तनकीद। कहा, गिरेबान पकड़ने से काम नहीं हुआ तो पांव पकड़ने पर आ गए। 10 माह इदारों के खिलाफ फर्दासराई करने वाला अब कहता है एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। इमरान खान इंतखाबात से पहले अमरीका से खुशगवार ताल्लुकात और एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का ख्वाहिशमंद। ये सियासत नहीं, मुनाफिकत है। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियाँ चाहिए। इमरान खान को अगर इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बात करनी होती तो पार्लियामेंट से रुजू करते। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन फ्रेमवर्क की तलाश में है। डॉलर्स की किल्लत के बायस हुकूमत हज पॉलिसी में बड़ी तब्दीली पर मजबूर। सरकारी हज स्कीम के तहत 50% कोटा डॉलर्स जमा करवाने वालों के लिए मुख्तस करने का फैसला। हज अखराजात के लिए 2 अरब डॉलर्स की फराहमी से वज़ारत ख़जाना की माजरत। हज पॉलिसी अगले हफ्ते को विफाकी काबीना को भेजी जाएगी। विफाकी काबीना हज पॉलिसी के 8 से 10 रोज में मंजूरी देगी। डॉलर्स में हज अखराजात जमा करवाने वाले क़रारंदाजी से मुस्तस्ना होंगे। वज़ारत मजहबी उमूर ने पहले डॉलर्स जमा करवाने वाले आज़मीन हज के लिए 25% कोटा मुकर्रर किया था। डॉलर्स की किल्लत के सबब सरकारी स्कीम का मजीद हज कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया जा सकता है। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 12 से 13 लाख रुपए तक पहुंचने का खदशा है। इदारे शुमारियात का खुदशुमारी के पोर्टल को 7 रोज तक मजीद ओपन रखने का फैसला। तर्जुमान इदारे शुमारियात के मुताबिक सूबों की सिफारिश पर खुदशुमारी पोर्टल को ओपन करने का फैसला हुआ। मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी ने इब्तदाई तौर पर पोर्टल को 7 रोज तक ओपन रखने का फैसला किया। लोगों की जानिब से ऑनलाइन खुदशुमारी का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सनसनीखेज टाकरा। कराची किंग्स 201 रन बनाकर भी 6 विकेट से हार गया। इमाद वसीम के 92 रन भी किसी काम न आए। यूनाइटेड ने 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। इस्लामाबाद के आजम खान का लाठी चार्ज बोलर्स की एक ना चलने दी। नाकाबिल शिकस्त 72 रन बनाए। वहीं मशरफ ने 41 और एलेक्स हिल्स ने 34 रन की इनिंग्स खेली। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आपस में टकराएंगे।